प्रयागराज 2025। हवा में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। कुंभ मेला आ गया था। लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों के किनारे जमा थे। इतनी भीड़ देखकर अचंभा होता था। 54 करोड़ से ज्यादा लोग, मानो इंसानों का समंदर, इस पवित्र मेले के लिए इकट्ठा हुए थे। माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। हर तरफ श्रद्धा का एहसास हो रहा था। मोक्ष की कामना करने वाले बुजुर्गों से लेकर छोटे परिवारों तक हर कोई भारत के कोने कोने से आया था। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक अनोखा तमाशा है। यहाँ के नजारे, आवाजें और एनर्जी ओवरवेलमिंग है। भजनों का गायन, अगरबत्ती की खुशबू, केसरिया और गेंदे के चटक रंग सब मिलकर एक अलग ही सेंसरी एक्सपीरियंस देते हैं। ये श्रद्धा की ताकत का प्रमाण है। ये भारत के दिल की यात्रा है। लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे एक डरावनी सच्चाई भी थी। इतनी बड़ी भीड़ जहां एक तरफ अद्भुत थी, वहीं दूसरी तरफ कई चुनौतियां भी लेकर आई थी। इतनी भीड़ के दबाव में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब थी। सुविधाओं की कमी और खतरों की आहट की चर्चा होने वाली थी। एक बड़ी त्रासदी होने वाली थी। जनवरी 2025। कुंभ के इतिहास में ये तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। त्रासदी हुई। अफवाहों और दहशत के कारण भगदड़ मच गई। सरकारी आंकड़ों में 23 लोगों की मौत बताई गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। खबरों में कम से कम 78 लोगों के मरने की बात कही गई। ऐसा लग रहा था कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। दम घुट रहा था। इतनी भीड़ के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा था। इस त्रासदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राउड मैनेजमेंट की कमी को उजागर किया। भगदड़ ने कुंभ मेले पर एक काला साया डाल दिया। ये इतने बड़े आयोजनों से जुड़े खतरों का प्रतीक बन गया। सरकार पर आरोप लगे कि वो जवाबदेही से ज्यादा अपनी इमेज बचाने में लगी है। पीड़ित परिवारों को इंसाफ की मांग करते हुए दुख में छोड़ दिया गया। कुंभ मेला सिर्फ यादें ही नहीं छोड़ गया। इस आयोजन का पर्यावरण पर जो असर पड़ा, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवित्र नदियां, जो पहले से ही प्रदूषण से जूझ रही थीं, और भी प्रदूषित हो गईं। कभी पवित्र माना जाने वाला पानी अब गंदगी और कचरे से भरा था। कूड़े के पहाड़ जगह जगह दिख रहे थे। लाखों लोगों द्वारा फैलाए गए कचरे की मात्रा चौंका देने वाली थी। प्लास्टिक की बोतलें, खाने के रैपर और ह्यूमन वेस्ट ने नदियों और आसपास के इलाकों को दूषित कर दिया। कुंभ मेला भारत के सामने पर्यावरणीय चुनौतियों का एक कड़वा सच बन गया। इस आयोजन ने श्रद्धा और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर बहस छेड़ दी। क्या इतने बड़े आयोजन लंबे समय तक सस्टेनेबल हो सकते हैं? क्या आयोजन की पवित्रता से समझौता किए बिना पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने के तरीके हैं? 2025 के कुंभ मेले के बाद बदलाव की जरूरत महसूस हुई। भविष्य के आयोजनों की सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बदलाव जरूरी थे। तकनीक ने कुछ समाधान दिए। डिजिटल स्नान की शुरुआत भीड़ को मैनेज करने की दिशा में एक कदम था। इससे श्रद्धालु वर्चुअली स्नान कर सकते थे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम होता था। धार्मिक नेताओं ने भी बदलाव की जरूरत को समझा। उन्होंने बेहतर प्लानिंग, बेहतर सुविधाओं और पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बात की। उनका कहना था कि कुंभ मेला श्रद्धा और जिम्मेदारी का प्रतीक होना चाहिए। 2025 का कुंभ मेला आधुनिक भारत की चुनौतियों और विरोधाभासों का एक कड़वा सच था। इसने श्रद्धा की शक्ति को तो दिखाया ही, साथ ही जिम्मेदारी से मैनेजमेंट और सस्टेनेबल तरीकों की जरूरत को भी उजागर किया। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, उसे अपनी परंपराओं को बचाए रखते हुए अपने भविष्य की रक्षा करने के तरीके खोजने होंगे।